सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटेड चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर जो कि आपकी हाई कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के जितने भी मॉडल पेपर्स हैं वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली जो हाई कोर्ट क्लर्क ग्रेड वैकेंसी के लिए बनाया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें जो सही अर्थ होना चाहिए वो क्या है कि ना होने पर भी ढोंग करना। तो ये है इस लोकोक्ति का अर्थ। और लोकोक्ति जो होती है वो एक पूरा वाक्य होती है, वाक्यांश नहीं होती है। और लगभग हम बात करें कि जो मुहावरे और लोकोक्ति में आप देखेंगे तो मुहावरा छोटा होता है। और वैसे लगभग जो ये मुहावरे होते हैं 99% जो है ना पर ही ख़त्म होते हैं, तो ऐसे आप ध्यान लगा सकते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कम या नपातुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो उसके लिए होता है मितव्ययी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो इसमें कर्म है। रामू सदा सोता रहता है, तो सदा रोता रोता रहता है। तो रोने के साथ यहाँ पर कोई कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, ये अकर्मक यहाँ पर क्रिया है, तो ये अकर्मक हो गई। हरीश छत पर है, कर्म यहाँ पर कुछ है नहीं, तो बिल्कुल ये आपका अकर्मक है। और माधव सोता है, सोने को लेकर के भी कोई कर्म यहाँ पर दिखाई नहीं रहा। चंदन ने सब्जी खरीदी, तो क्या से आप प्रश्न कीजिए, चंदन ने क्या खरीदी। या फिर आप देख सकते हैं कि रामू सदा क्या रहता है, तो यहाँ पर रोता रहता है। तो जैसे यहाँ पर जो प्रश्न हम करते हैं तो इसका मीनिंग ऐसा निकलना चाहिए कि उससे कुछ उत्तर जो है आपका जो निकले वो एक कर्म को बताएगा। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, चंदन ने क्या खरीदी, सब्जी खरीदी, तो यहाँ पर है बिल्कुल कर्म जो है सब्जी है। तो डी ऑप्शन जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। तो द्वारा जहाँ पर लग जाता है इसका मतलब है कि वो बना दिया जाता है वाक्य कर्मवाच्य पर। ये जो वाक्य दिया गया है कर्मवाच्य का है, इसको आपको बदलना है कर्तृवाच्य में, जिस पर पूरा फोकस जो होता है आपके कर्ता पर होता है। तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ये क्या है, कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो सबसे पहला हम देखते हैं, सभा में सभी वर्ग के लोग थे। तो यहाँ पर जो होना चाहिए सभी वर्गों के लोग आना चाहिए, जो कि यहाँ पर वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो ए ऑप्शन है वो ही गलत हो जाएगा। तो अब बाकी आपके बचेंगे वो शुद्ध वाक्य बचेंगे। दूसरा आपका दिया गया है, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, बिल्कुल सही है। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, ये भी सही है, बिल्कुल यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। अगला है, तुम अपनी किताबें ले आओ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है वो आपका ए है। तो यहाँ पर जो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए वर्गों। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो चरमोत्कर्ष, चरम धन चरम जमा उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष बन जाएगा। और उसमें अगर हम संधि की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, चरम धन उत्कर्ष में, तो गुण संधि इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पर चरमोत्कर्ष जो है वो सही तरीके से लिखा जाएगा ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो यहाँ पर दुखी जो है, दुख क्या है, एक भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, तो ये आपका संज्ञा से बना विशेषण है। तो और बिकाऊ, बिकना जैसे, तो ये क्या है, एक क्रिया है। तो बिकाऊ ये शब्द क्रिया से बना है। भुलक्कड़ भूलना से बना है। हमारा, हम जो है एक सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें दुखी जो हो जाएगा वो आपका संज्ञा से बना शब्द है। और दुख क्या है, एक भाव है। और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये विशेषण है, तो आप इसको जब लगाएंगे दुखी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, दुखी सुखी व्यक्ति। तो इस तरह से आप समझेंगे कि ये विशेषण है। अगला है,
कांता कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो कांता का मतलब होता है सुंदर स्त्री और कांतार होता है जंगल, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है तम तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है। तो तम के लिए अंधकार और तमा के लिए जो है सही अर्थ युग्म यहाँ पर हो जाएगा अंधकार और रात्रि। तो यहाँ पर जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट कल जो है लाइव टेस्ट होगा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका दोनों भाषाओं में होगा, अंग्रेजी और हिंदी। इसमें दोनों भाषाएं आपको देखने को मिलेगी और जो आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका टेस्ट होगा। ये कल कितने बजे होगा, तो कल ध्यान रख सकते हैं 21 नवंबर सुबह 10 बजे से ये शुरू होगा और बाद में ये जो टेस्ट का विश्लेषण होगा वो 22 नवंबर 11 बजे से शुरू किया जाएगा। नामांकन के लिंक और टेस्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आप समय पर अपना जो है टेस्ट दे पाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी जो है जान सकते हैं। और इस टेस्ट में आपको बिल्कुल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है, तो उसमें जीके का पार्ट भी आपको शामिल इसमें मिलेगा, उसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी होंगे और इसमें जो आपका हिंदी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम स्कीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये आपका टेस्ट होगा। तो फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर लिखा गया है, निःशुल्क मॉक टेस्ट चैम्पियनशिप जो है ये आप कल इसके लिए टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपका 21 नवंबर सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए आप अभी से एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दोनों से मिल जाएगा और फिर आप जो है इसका जो एनालिसिस है वो भी आप देख पाएंगे 22 नवंबर को, जिसके लिए आपको जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वो आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप या फिर इन लिंक पर ही क्लिक कर लेंगे तो आप ऐप अगर आपके पास होगा तो रिडायरेक्ट आप वहाँ पर उस पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको एनरोल करना है। बाकी आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिल्कुल ही आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए जो आ रहा है हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। तो ये कल सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा लाइव मॉक टेस्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। तो बिल्कुल आप समझिए कि जो आपके पानी की पर्यायवाची है, जल के पर्यायवाची हैं, उनमें अगर हम आगे दय लगा देते हैं, सॉरी जय लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं कमल के पर्यायवाची, है ना। और इसके अलावा अगर दय लगा देते हैं जैसे वारी वारिद वारिद और तो दय लगाने के बाद जो बनता है वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। धी लगाने के बाद जो पर्यायवाची है जल के, तो ये बन जाते हैं समुद्र के पर्यायवाची। अब्ज का मतलब है कि पानी में जन्म लेने वाला, जय का मतलब होता है जन्म लेने से, तो यहाँ पर शंख का भी अर्थ है जल में जन्म लेने से, कपूर का भी है, कमल का भी है। तो यहाँ पर बादल जो है अगर अब्द यहाँ पर होता तो हम देखते हैं कि बादल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जय की जन्म लेने से है तो यहाँ पर जो अर्थ नहीं होगा वो नहीं होगा बादल। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सर्प का पर्यायवाची है, तो पनंग जो है सर्प का पर्यायवाची है सांप का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं और बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित कपड़ा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन अभी आपको दिख रहे होंगे। तो गिनती के अंक, नाटक के अंक और भाग्य संख्या, तो ये चारों जो है आपके इसके अंक के पर्याय, जो अंक के अनेकार्थक अर्थ समूह में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है भीति, भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो भीति का डर और इसका दीवार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं।
पौराणिक, मानवीय, लखनवी, तो तीनों ही जो है पुराण से बना है। पुराण धन एक पौराणिक, यहाँ पर मानव से मानवीय बना है, लखनऊ से लखनवी बना है। तो तीनों आपके शब्द जो है संज्ञा से बने हुए हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। इसमें सही शुद्ध शुद्ध रूप जो है कौन सा होगा? तो महात्म्य इस तरह से लिखा जाएगा, सी ऑप्शन में। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई, मैंने उसको आड़े हाथे खबर ली। तो और जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करे, उसका पिता भला आदमी था। तो यहाँ पर जो सही शुद्ध वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो केवल है सी ऑप्शन, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करे। कृतवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? तो वो होता है कर्ता से। पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आई थिंक डिलीट हो चुका है क्वेश्चन। लेकिन अब पूर्णकालिक क्रिया और पूर्वकालिक में हम बात करें, अगर पूर्वकालिक क्रिया की हम बात करें कि वह खाना खाकर खेलने चला गया, इस तरह से, तो पहले कोई काम करके उसके बाद जो दूसरा काम करने जा रहा है उससे पहले जो काम हो गया तो उसे हम पूर्वकालिक क्रियाओं के अंदर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है डिलीट हो रखा है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे है आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो अपरिग्रह। अगला है, तो इस तरह के आपके प्रश्न इसमें नहीं आएंगे। बाकी अगर प्लान की अगर हिंदी में अगर अर्थ जाने तो वह है योजना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगला प्रश्न है मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मन धन विकार, ये मनोविकार का सही संधि विच्छेद है और ये विसर्ग संधि के अंदर आ जाएगा। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो नदी जमा आगम, नद्यागम, और इसमें संधि जो हो जाएगी वो है यण संधि। यहाँ पर ई उसके बाद में ए है, तो ये किस में चेंज हो गया है? यह में। और यहाँ पर आधा दय इसका बन गया है नद्यागम, ये बन जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है नद्यागम के लिए संधि विच्छेद होगा, नदी धन आगम। अगला प्रश्न है अति धनाचार अत्याचार शब्द शुद्ध संधि युक्त शब्द है। तो अत्याचार होगा जो कि आपका बी ऑप्शन में है। और इसमें भी संधि कौन सी है? यण संधि है। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। तो नरसिंह, और इसमें नरसिंह के लिए जो अगर हम बात करें सिंह रूपी नर, तो रूपी जैसे शब्दों का प्रयोग जिसमें जो होता है, तो लगभग हम बात करें कर्मधारय इसमें है सिंह रूपी नर। बाकी नरसिंह अवतार को लेकर के भी अगर ऑप्शन ना हो तो भवीर इसमें हो सकता है। किस समास में प्रथम शब्द प्रथम पद जो है प्रधान होता है? तो प्रथम पद प्रधान होता है अव्यय भाव में, जो कि अव्यय होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं अलग अलग रूपों में। जैसे यथा, शीघ्र, यथा जैसे शब्दों का इस्तेमाल। तो इस तरह के जो शब्द हैं तो अव्यय भाव में प्रथम पद ही जो है प्रधान होता है। अगला प्रश्न जो है यथाशक्ति, तो यहाँ पर शक्ति के अनुसार, तो इसमें कौन सा है? यथा शब्द है अव्यय, तो ये अव्यय भाव समास इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निवारण नी। अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभी जमा उदय, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। तो अभी जो है इसमें क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग। कौन सा शब्द जो है आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है?
आहट तो यहाँ पर गड़गड़ाहट, छनछनाहट, जगमगाहट, रुकावट में आवट है ना कि आहट, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रयोग जमा एक प्रायोगिक। निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो निशा। और प्रभाकर की हम बात करें, प्रभा करने वाला, शुभ करने वाला, जो किसे कहेंगे, सूरज को। भारती आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही बार पूछा जाता है। तो माँ सरस्वती का भी ये पर्यायवाची है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला है किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, गिरवाण। इसमें रश्मि, मरीचि, अंशु तीनों जो है किरण के पर्यायवाची है, तो बचा जो गिरवाण है। चपल का विलोम होता है गंभीर। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। शारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो शारंग के लिए चंद्रमा, हाथी, भंवरा, कोयल, तो ये सभी जो है सारंग के अनेकार्थक शब्द समूह के अंतर्गत आएंगे। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए जो है शब्द होगा, तो वो है धरोहर। तो जो आपका हाई कोर्ट जो क्लर्क की वैकेंसी है, एलडीसी की वैकेंसी है, इसके लिए आपको कल 21 नवंबर को सुबह 10 बजे फ्री मॉक टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो रही है, जिसके लिए आप जो है नामांकन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेस्ट का लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी प्रश्न जो है हिंदी से संबंधित यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इन प्रश्नों में किसी में भी आपको कोई क्वेरी रहे तो आप पूछ सकते हैं, और इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के जितने भी मॉडल पेपर्स आपके आए हैं हिंदी के, इंग्लिश के, और अगर आपको जीके का डिटेल्ड सिलेबस नहीं पता है तो उस पर एक वीडियो बनाया गया है जिसको आप देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।